अभी जो यूपी के कावड़ रूट पे जो आदेश लगे थे, फिलहाल उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया उन्होंने? सुप्रीम कोर्ट भी जो, हालांकि मैं कह नहीं सकता क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करनी इंडियन पीनल कोड के खिलाफ है। तो इतना जरूर मैं कहूँगा कि ये जो अभी लागू हुआ, तो ये लागू तो 1 साल पहले भी हो सकता था, 2 साल पहले भी हो सकता था, 14-15 साल से इनकी सरकार है, जब भी हो सकता था। तो मतलब जब क्यों करते हैं कि जब इकट्ठी भीड़ कहीं हिंदुओं की हो तो उन पे एकदम लागू करने का मतलब है कि आप एक ही कौम को प्रेस करें और एक कौम को छूट दे रहे हैं। मतलब जो हुआ गलत हुआ आपके गलत हिसाब? नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है, होना चाहिए, जो मतलब आदेश लगा वो सही है। सही है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं करे? खाली जब कभी भीड़ देगी तब करते हो। वो जब हमारे यहाँ का कल्याण सिंह था, मैं हूँ क्या, वो पिछले रक्षाबंधन के दिन मरा, एक भी कोई नेता बीजेपी का देखने तक नहीं गया उसे, समझे जी? उसे चढ़ा दिया, उस पर मस्जिद तोड़वा दी, तोड़ी तोड़ाई मिल गई, पकी पकाई रोटी मिल गई, हम नेता बन गए। अरे सारे बेचारे जितने हिंदू हैं देश के, सभी दुखी है किसी से ना किसी से। तो आप अब क्यों लागू कर रहे हो? ये लागू तो कल्याण सिंह कर चुका है, ये क्यों नहीं कहते हो? उसका नाम जिक्र भी नहीं लेते हो आप, क्यों? व्हाट इज दिस? क्या है ये? तो मैं इसलिए कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, मैं कह रहा ये टाइम टेबल गलत है इनका। मतलब हमारे वो कहावत है यूपी में कि जिधर दे के तय परात उधर गाने का ऐसा नहीं गा, क्योंकि खुदावत है। अब तुम अभी क्यों लागू करते हो ये चीजें? पहले करते, मतलब पहले से कर देना चाहिए था। जब इनकी सरकार आई जब ही करते हैं, बैठते ही कि ये हाजियों के साथ होगा, ये तो अभी आपके हिसाब से अभी क्यों हुआ है? इनको ये मिलेगा, ये हाजियों को मिलेगा, मतलब जिसको जो मिलना है। तो अभी करने से क्या फायदा है? फायदा ही तो देख कर करते हैं लोग, यही तो प्रॉब्लम है कि भाई बहुत सारी भीड़ है, ये हमारे साथ हो जाएंगे, ये है प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं पहले से करिए आप, कौन मना कर रहा है? कोई मना कर रहा है? अभी मुहर्रम निकलते हैं हमारे, तो कुछ लोग मेरे आगे से निकलते हैं, मैं निकालने नहीं देता। क्यों? मैं इराक में रहे, मुझे पता है कि कोई ताशे बाजे बजाना कानूनन जुर्म नहीं है, बल्कि हमारे धर्म में अपराध है। किसी के बच्चे मरे छोटे छोटे 6-6 महीने के, और तुम उनके लिए ताशे बजा रहे हो? मुसलमान हो तो मैं तो उनसे भी कहता हूँ, और मेरे घर के आगे से निकालते भी नहीं है, क्योंकि मैं आईपीसी की धारा जानता हूँ। तो मेरे घर के आगे ढोल नहीं बजा सकते हो। मैं आप माइक भी लेके आओ तो मैं मैडम आप आगे हो जाइए मेरे घर, तो मैं जो उस पर मैं ही लागू कर सकता हूँ जो भी होएगा। मैं ताशे बंद करा देता हूँ, कहीं के छीन कर रख लूँ मैं यहाँ रख, और पुलिस बुला ले जा, पुलिस कहेगी कि हाँ ये आईपीसी की धारा के खिलाफ नहीं है, सही है, बजाता रहे। तो ऐसी बात है, मैं अपने धर्म से भी कहता हूँ, सब कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं ये कह रहा टाइम गलत है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है? देखिए, एक ये कितनी दुकान है, जब शायद मुसलमान भी थे, ये भी मंदिर सभी का बना हुआ है, जैन मंदिर। तो ये गलत है कि ना सब ये गलत है, वो गलत है, सरदार गलत है, फलाना गलत है? इस देश का संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इन्होंने भी पिछली बार बोला अब की बार 400 पार, और एक ने तो साफ बोला कि हम संविधान ही खत्म कर देंगे हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये बात है न्यू एकदम, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगे कि हाँ यार एकदम ही क्यों लागू कर रहे हैं। हालांकि मेरे कोई मतलब नहीं है सुप्रीम कोर्ट से या कोई हो, लेकिन जो मेरा दिमाग कह रहा है वो ये है कि उसने आदेश दिया है, सिर्फ ये पूछा है कि आपने पहले क्यों नहीं करा या अब क्यों कर रहे हो। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है वो सही हुआ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी अभी आँख खुली है, वो वाली बात है। पहले से भी अपने सीबीआई है, सीआई, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटेलिजेंट है, बहुत चीज़ है हमारे पास, फौज है, पुलिस है, सब कुछ है। तो सुप्रीम कोर्ट तक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और सब बैठ के एक जगह बैठे बात करें। ये नहीं सब जैसा भी अकबर नगर है ऐसा तोड़ दो। हालांकि ये नहीं है कि हाँ मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, सब है, सबका नुकसान है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इनको पहले सोचो समझो, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारे दिमाग में करो। तुम मुख्यमंत्री हो, मैं सब चैनल को एक ही बात बोल रहा हूँ, तुम इलेक्टेड हो, सेलेक्टेड नहीं हो। और सेलेक्टेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे, तुम्हें कभी भी हटाया जा सकता है, 5 साल में, 1 साल में, कब सरकार गिर जाए। वो आजीवन रहते हैं जब तक ओवर एज ना हो।
तो उनको हम लिख के भेज सकते हैं कि जी हम ऐसा चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को पहले ही लिख के दे देते, तो कोई आदेश ही नहीं जारी करता। अब तुम खुद सुप्रीम कोर्ट बन के बैठ जाते हो तो ये इंडियन पेनल कोड के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ। खुद ही किसी पर लागू कर दो कोई बात, कल को कह रहे हैं साहब मुसलमान निकाह नहीं करेंगे, तो मुसलमान कैसे मान लेंगे, कहते क्या करेंगे, नहीं जी वो फेरे डालेंगे। तो ये चीजें जो है ना एकदम क्यों लागू कर रहे हो, पहले सलाह लो, सबसे बात करो, एक साथ नहीं। तो एक बात बताइए, इस आदेश से फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है कोई। कैसे? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो वो तो बोल देगा कल को, चीफ जस्टिस है जो भी है, अगर कहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात आ जाती है कि जी हमने तो लागू कर दिया था, योगी जी ने ऐसा कर दिया, बदनामी नहीं को करेंगे। मतलब कोई फायदा नहीं है इससे? फायदा तो है, फायदा क्यों नहीं है, अभी थोड़े दिन को रुक गया, ठीक है। अभी आपने बोला ना इससे कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है, फायदा कोई मतलब उन्होंने जो वैसी बातें करते हैं ना, तो थूक देते हैं, ये कर देते हैं, ये हजारों साल से है। और जन कितने भगवान श्री राम से। एक बात बताइए, नाम छुपाने में दिक्कत, मतलब नाम दिखाने में सामने दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जैसे आप चैनल के मालिक हैं, आपको कोई दिक्कत है कि असली मालिक का नाम बता दो, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका नाम बता दिया, असली मालिक कौन है होटल का, तो वो क्या खाना बना रहे हो या भी नहीं मान लो, वो कहीं विदेश में ही रहता हो, तो उसको क्यों गलत कहे जा रहे? नहीं पूरा मिटाइए, ये करिए, और कर्मचारी सारे हिंदू हैं, उन्हें भी हटाइए। तो ये कैसे किसी का धंधा बंद करने पे तुले हो या राजनीतिक का काम कर रहे हो, ये पूछना था मुझे। आप बताइए, तुम तो धंधा बंद करना चाहते, धंधा बंद करने वाली मुसलमानों के मत खाइए, ये इसमें थूकते हैं। खाने को तो मना नहीं किया ना, मना कैसे कर देंगे, उस पर पहले ही अभी कल परसों में आया तो मोबाइल पर दिखा रहे एक आदमी कि ये देखो ये थूक रहे हैं, मैं इस आदमी से मिला था, 1 लाख तो दे देंगे तुझे इनाम के, और उस पुलिस से मिला था जिसने अरेस्ट कराया। तो ऐसे ही परसों देखा एक आया दाढ़ी वाला, पूरी टोपी ओपी लगा रखी, लेकिन जब मैंने देखा पजामे की जगह पैंट ही पहन रखी, तो मैंने बोला भाई तू एक कलमा जानता है? मैंने 2 शब्द बोले, उधर को जा रहा है, तो उसको क्या कहोगे? तो मैं ही छाप दूं कि ये हिंदू है और इसे मुसलमान बना के मीडिया में पेश किया गया है, तो ये चीज चल रही है, इसके खिलाफ हूँ मैं, ना योगी के। मैंने जैसा पहले फर्स्ट टाइम आपको बताया कि कल्याण सिंह का मैं पड़ोसी हूँ, और रक्षाबंधन के दिन की बेचारे मृत्यु हुई, एक भी ये कोई नहीं पहुंचा भाजपाई, सिर्फ जो लोधे जाति के लोग हैं वो आए। सर अभी जो कावड़ रूट पे जो आदेश लगा है, फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस पे रोक भी लगा दी है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोर्ट का काम मैडम ही कोर्ट का है, सरकार एक होता है जो राजा होता है ना, एक उसका अपना कानून होता है, राज्य का एक अपना जो मुख्यमंत्री है वो अपना भी कानून लागू कर सकते हैं, उनके पास अधिकार भी है। और ये जो है इसमें गलत भी क्या है, अगर किसी को इतराज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो तो अपना रीजन तो बताए कि भैया हमें नहीं। आप कोई भी दुकान खोलते हैं, कुछ भी खोलते हैं, हर किसी का स्वतंत्रता है कि नहीं है कि हमको अभी मैं पूछने जाऊंगा तो शायद बुरा लग जाए। आप पहले लिख के रख दो कि कौन मालिक है, कौन नौकर है, कौन क्या है। मतलब जो ये आदेश लगा है वो आपके अकॉर्डिंग सही है? होना भी चाहिए, ठीक है, हर किसी के लिए होना चाहिए। क्यों? मैडम जी बहुत जरूरी चीज है, आप लिखे हो कुछ भी, किसी वैष्णो ढाबा है, कोई शुद्ध शाकाहारी है, कोई कुछ है, इंसान देखिए वही कहावत है ना कि जो गुटखे के फैक्ट्री खोलता है ना, वही बंदा कैंसर का अस्पताल भी खोलता है। तो अगर हम खुद शुद्ध नहीं है, जो मालिक है वो खुद खाने, चाहे वो हिंदू में हो, मुस्लिम हो, सिख में हो, ईसाई, वो खुद खाने वाला है, तो शुद्ध कैसे लिख दिए वो शुद्ध है जब खुद शुद्ध नहीं हो। पर एक बात बताइए ना, इस चीज की क्या गारंटी है कि कोई हिंदू है वो मांस नहीं खाता हो? मैडम जी मैं क्या बोल रहा हूँ, वही तो बोला हूँ, कोई भी हो शुद्ध, अगर किसी ने लिखा है कि भैया ये है, तब तो उसको अपना नाम तो डाले कि क्या है। हो सकता है कि बंदा, बहुत से सारे ऐसे बंदे हैं जो आज के समय पे लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते, मांस मदिरे की बात ही छोड़। तो मतलब नाम लिखने से ये पता लग जाएगा कि कौन शुद्ध है और नहीं है? मैडम जी मैं कहता हूँ क्यों ना लिखें, आप सरकार, आप जाते हो ना इलेक्शन में,
लड़ते हैं बंदे तो बोलिए नाम मत लिखिए, आपको टिकट देगी सरकार? नहीं देगी। तो आज हर जगह आप स्कूल में जाते हो नाम लिखवाते हो, तो यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हो? यहाँ क्या क्यों इतराज है? सरकारी संस्था तो खोल नहीं बैठे हो कि भैया हम सरकार मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था है, तो वहाँ पे तो हमें नहीं चाहिए। जहाँ पे सरकारी चीजें हैं, अभी लाल किला है सरकारी है, अब इसके हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं कि भैया इस पे नाम लिखो हमारा। तो अगर नहीं है तो आपको इतराज भी तो नहीं होना चाहिए, गलत है क्या इसमें? अब हाँ, इतराज मैं ये भी बताऊं, इतराज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो योगी जी और बीजेपी वाले कर रहे हैं इसलिए। इससे पहले आप कलकत्ता में जो होता है उस पर कोई इतराज नहीं हो, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। हमारी नवरात्र पूजा में माता जी की मूर्ति पूजने के लिए वो बंद करवा देते हैं, तब तो कोई नहीं बोलता। और आज अगर योगी, बस यही चीज है, पक्ष और विपक्ष, इसमें जनता की गलती नहीं है, इसमें राजनीति वाले जो हैं राजनीति करते हैं, पब्लिक को गलत चीज उठा रहा, सही चीज को भी गलत ठहरवा देते हैं। विपक्ष जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैडम जी अगर करना होता ना तो खुल के बंदा कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो तो हर कोई किसी को उल्टा सीधा कह रहा है और कोई मैटर नहीं, विपक्ष कहे या पक्ष कहे, ये तो जनता के ऊपर है, जनता क्या समझ रही है। और जनता जो समझ रही है ना, देखिए आधा करके जनता तो बहकावे में आती है, पक्की बात है। एक कहावत नहीं है कि सब कहते हैं भैया कौवा कान लेके उड़ा, तो यहाँ कौवे के पीछे भागते हैं, अपने कान को नहीं देखता कोई। कौवे के पीछे भागने के लिए सब तैयार हो जाएंगे लेकिन कान नहीं पकड़ेंगे। तो वही चीज है, विपक्ष कुछ भी बोल दे वो ठीक है, पक्ष कुछ भी बोले ठीक है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि बीजेपी का हिंदू मुसलमान कर रही है। जो लोग बताते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, तो बीजेपी ने कब कहा कि किसी मुस्लिम वाले अपना नेम प्लेट लगाए? उन्होंने कहा जितने लोग दुकान खोल रखे हैं वो सब नेम प्लेट लगाए। तो बीजेपी इसमें कहा हिंदू मुसलमान कर रही है? भाई हिंदू मुसलमान तो विपक्ष कर रहे हैं। तो भैया मुस्लिम पर्सनल लॉ ले आए, हिंदू पर्सनल लॉ लाया ही नहीं, तो किसके तरफ गए? मुसलमानों की तरफ गए ना। तो हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि राहुल गांधी की। मतलब जो भी ये आदेश है आपके हिसाब से सही है? बिल्कुल सही भैया। नाम तुम्हारा अगर सैयद इब्राहिम है तो काहे ओम प्रकाश लिख के बेच रहे हो? उसमें लिखा है भैया जय माता दी, ऊपर स्कैन करते हो आप भाई बारकोड, तो उसमें लिखा आता है कि अब्दुल नाम है आपका, तो काहे छल कपट कर रहे हो? कुछ तो गलत है तभी छल कपट कर रहे हो आप। उसमें फैसला बहुत सही है पर हुई है। फिलहाल जो कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है, तो क्या लगता है क्यों ऐसा किया उन्होंने? ये उस पर मंथन होना चाहिए, सरकार कोर्ट उस पर मंथन करके फैसला सही उठाए कि अगर आपकी बार फैसला नहीं आएगा तो अगले बार फैसला सही आएगा। पर हुई है वही जो राम रच रखा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर होगा जरूर ये।